सिंथेसिस आरपीएमटी ऑनलाइन टेस्ट लॉगिन डेमो में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप synthesisbikaner.com की साइट पर जाएंगे। इस साइट के मेन फ्रंट पेज पर यानी होम पर आपको एक ऑनलाइन टेस्ट लॉगिन का पैनल दिखाई देगा। इसके फर्स्ट ब्लैंक स्पेस पर आप इंस्टीट्यूट द्वारा प्रोवाइड ईमेल एड्रेस या अपना ईमेल एड्रेस जो आपने इंस्टीट्यूट को दिया था वो यहाँ लिखेंगे। इसके बाद इंस्टीट्यूट द्वारा दिया गया पासवर्ड ही आप दूसरे ब्लैंक स्पेस पर एंटर करेंगे। इसको एंटर करने के बाद आप लॉगिन बटन पर जाएंगे और वहां पर क्लिक करेंगे। ऐसा करने पर आप टेस्ट पैनल पर पहुंच जाएंगे। टेस्ट पैनल पर पहुंचने के बाद वहां आपको एक बटन दिखाई देगा, व्यू एंड स्टार्ट टेस्ट। इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने पर आपको सिंथेसिस द्वारा प्रोवाइड किए गए 4 मॉक टेस्ट वो दिखाई देंगे। जो टेस्ट एक्टिव होगा उसके आगे स्टार्ट टेस्ट लिखा हुआ होगा और जो नहीं एक्टिव होगा उसके आगे नॉट एक्टिव। जैसे इसमें पहला टेस्ट जो है वो एक्टिव है। इस पर आप स्टार्ट टेस्ट बटन पर जाकर क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने पर सबसे पहले टेस्ट इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे आपको, जिसके अंदर बताया जाएगा कि पेपर कितने क्वेश्चंस का बना है। जैसे ये 200 क्वेश्चंस का बना है। करेक्ट आंसर के मार्क्स लिखे हुए होंगे। नेगेटिव मार्किंग जैसे यहाँ पर नहीं है वो लिखा होगा। फिर उसके बाद अब ये इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने पर आपको इस तरह का एक स्क्रीन दिखाई देगा, जिसमें आपके यहाँ पर जो टेस्ट का टाइमिंग है वो सामने नजर आएगा। सेक्शन नजर आएंगे जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। यहाँ बीच में क्वेश्चन नजर आएगा और साइड में जो राइट साइड का पैनल है वहां पर आपको रिमेनिंग टाइम, कितना टाइम लेफ्ट रहा है वो यहां पर दिखाई देगा। इस जगह यहां पर क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं। जिस क्वेश्चन को आप यहां पर पढ़ रहे हैं उसके सामने यहां पर ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा। अगर इसे आप आंसर देना चाहते हैं तो इस पर किसी एक ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने पर ये ग्रीन हो जाएगा। यदि इस आंसर में आपको संशय है तो आप इसे मार्क भी कर सकते हैं। जैसे ही आप मार्क करेंगे ये ब्लू कलर का हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपने किया फिजिक्स सेगमेंट पर। अगर आप जूलॉजी सेगमेंट पर या बॉटनी सेगमेंट पर जाना चाहते हैं तो यहां से जा सकते हैं आप। जैसे ही आप जूलॉजी सेक्शन पर गए जैसे, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 151 दिखाई देने लगा। अब यहां पर आप इसका आंसर कोई भी, जैसे थर्ड ऑप्शन जो है वो यहां चूज करना चाहते हैं। यदि इसको आप चूज कर लेंगे तो 151 क्वेश्चन जिसको आप यहां पर देख सकते हैं वो ग्रीन हो जाएगा। यदि आप इसे ओनली मार्क करना चाहते हैं तो मार्क करने पर ये ब्लू हो जाएगा। जैसे ही आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं ये मैं यहां पर एंटर कर सकता हूं, सीधे नेक्स्ट पर जाएंगे, वहां पर क्लिक करके। तो जैसे यहां पर ये फोर्थ ऑप्शन बदलना चाहते हैं आप, ये कंफर्म है आपका। पहले आपको थर्ड लग रहा था, आपने फोर्थ कर दिया। आप फोर्थ करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पर जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपीयर होगा। जैसे 151 पर थे आप, 152 आ गया। अब इसमें आप कहीं पर भी एक जगह क्लिक करते हैं 4 ऑप्शन में से, तो फिर से यहां पर ये ग्रीन ऑप्शन हो जाता है। अब इस पर नेक्स्ट पर जाने पर
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। अगर अब आप चाहते हैं कि आप केमिस्ट्री सेगमेंट पर जाएं, तो यहां से आप केमिस्ट्री सेगमेंट पर जा सकते हैं। केमिस्ट्री सेगमेंट पर क्वेश्चन नंबर 51 पर पहुंच गए हम। यदि यहां पर आप ये फोर्थ ऑप्शन टिक करना चाहते हैं, तो यहां पर ये 51 नंबर क्वेश्चन जो होगा, इस पर ग्रीन कलर से यहां पर कलर्ड हो जाएगा ये। अब यदि इसे मार्क करना चाहते हैं ओनली, तो फिर से ये ब्लू हो जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं इसके अंदर कि हमें मार्किंग और उसके बाद कंफर्म करना होगा क्वेश्चन को। लास्ट में आपको इस सबमिट टेस्ट को बटन को दबाना होगा, जिससे ये टेस्ट सबमिट हो जाए। यही प्रोसीजर आपको अपनाना होगा ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए।